दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मैं मायके में कपड़े या पैसे लेने नहीं आती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। रूपाली दीदी बहुत ही बेवकूफ़ है, उनसे कुछ भी बोलो सब मान लेती है। उनको यही बताकर रखा है कि उनके भाई की कमाई ज़्यादा नहीं है। किसी तरह पापा की पेंशन और ऊपर किराए के घर से खर्चा चल रहा है। सीना को जो भी चाहिए होता मैं उसे कह देती कि अपनी बुआ से बोल दो और वो अपनी इकलौती भतीजी की मांग पूरा कर देती। मुझे भी दीदी की कोई चीज पसंद आती तो मैं खूब तारीफ कर देती हूँ, वो चीज मुझे मिल जाती। अनीता अपनी मम्मी से मोबाइल पर बात कर रही थी और उसने अपना मोबाइल स्पीकर पर डाल रखा था। कहाँ है तुम्हारी ननद? खाना वाना हो गया या फिर अभी बनाना है? बहुत बोझ बढ़ गया होगा इस गर्मी में, कैसे तू बनाती है इतने लोगों का खाना? अनीता की मम्मी ने चिंता दिखाते हुए पूछा। अरे अभी नहीं मम्मी, अभी खाना बन रहा है, अभी तो तुमको बताया, बहुत ही बेवकूफ है। और बोलिए, रोज मैं उनसे बस किसी भी एक डिश का नाम लेकर बोल देती कि सासू माँ बहुत स्वादिष्ट बनाती थी और कहती थी कि रूपाली के हाथों में भी वही स्वाद है। दीदी प्लीज आप बनाकर खिलाओ ना, आपके मोहन भैया भी बहुत मिस करते हैं आपके हाथों के बने पकवानों को। आपके भैया ने तो पूरी लिस्ट बना रखी है कि दीदी आएगी तो सब कुछ बनवा कर खाऊंगा। हंसने लगती हैं। बस दीदी रोज खाना बनाती और मैं अपने कमरे में बैठकर नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही। बेशर्मी से हंसते हुए नेल पॉलिश लगाते हुए अचानक अनीता की नजर सामने खड़ी रूपाली दीदी पर गई। उसके हाथों से नेल पॉलिश की शीशी छूट गई और बिस्तर पर गिर गई। दीदी आप आई, कुछ काम था क्या? अनीता हड़बड़ी में हकलाने लगी। हाँ अनीता, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं मिल रही। मम्मी खाने में तड़का उसी से लगाती थी जिससे खाने में रंग आता है। रूपाली दीदी के चेहरे और बातों से अनीता को यही लगा कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। हाँ दीदी, वहीं शेल्फ पर रखा है, चलिए मैं देती हूँ। अनीता जल्दी से मोबाइल ऑफ करके रूपाली के साथ किचन में आ गई। कश्मीरी लाल मिर्च और हिंग से तड़का लगाती खाने के साथ किशन भी में गया। वाह दीदी, तड़के में खाने का रंग के साथ स्वाद भी बढ़ा दिया। सही का रूपाली, खाने में तड़का लगाते समय हर मसाले को बराबर नाप तोल कर सही आंच पर डालना पड़ता और एक भी मसाले का नाप कम या ज्यादा हुआ और आंच तेज या कम हुई तो तड़का खाने को बेस्वाद कर देता है। हाँ दीदी, आप सही कह रही। अनीता किशन से जाने लगी, तभी रूपाली दीदी की आगे की बात सुनकर उसके पाँव वहीं जम गए। उसी तरह रिश्तों में भी तड़का लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आंच बहुत तेज ना हो और तीखे मसालों से रिश्ते जल न जाए। कुछ देर की सूपी के बाद रूपाली बोलने लगी, जब मैं 8 साल की थी तब हमारा ये घर बना था। मम्मी का एक ही सपना था कि घर छोटा हो या बड़ा, उन्हें किशन बहुत बड़ा चाहिए था और पापा ने उनकी इच्छा को पूरा भी किया। माँ इधर खाना बनाती थी और मैं दूसरी तरफ सर्विस प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ती थी। पापा को घर आते आते बहुत रात हो जाती थी। घर और बाहर का काम मम्मी ही संभालती थी और पापा की तरफ के रिश्तों को भी अक्सर हमारे यहाँ मेहमानों का जमघट लगता था। तब मम्मी मुझे यहीं बैठा कर मेरा सारा होमवर्क एग्जाम की तैयारी करवाती थी। इसी किचन में मैंने पहली बार अपने खिलौने वाले बर्तन में पापा और दादी के लिए छोटी छोटी रोटियां बनाई थी और इनाम में मुझे पापा ने मेरी फेवरेट बादाम का हलवा खुद अपने हाथों से बनाकर खिलाता और दादी ने अपने साड़ी के पल्लू से बनते मुड़े हुए 10 रुपये दिए थे।
आज भी उस हलवे का स्वाद मुझे याद है और दादी के दिए 10 रुपये आज भी मेरे पर्स में उनकी अनमोल धरोहर के रूप में है। अनीता समझ गई कि रूपाली दीदी ने उसकी और उसकी मम्मी की बातें सुन ली हैं। दीदी अब अनीता को अनसुना कर रूपाली आज जैसे अपने दिल की, अपने बचपन की और हर यादों को जी लेना चाहती थी। हर रक्षाबंधन पर थाल यही किचन में खड़े होकर सजाती थी और साथ में मोहन की पसंद की मिठाई, नारियल की बर्फी पर चांदी का वर्क लगाकर प्यार से तीनों की शेप में काटती थी। घर में छोटा से छोटा त्योहार मम्मी के पकवानों के बिना अधूरा रहता था। दादी सबसे कहती थी कि मेरी बहू साक्षात अन्नपूर्णा है। ये सिर्फ किचन नहीं है, ये मेरी मम्मी की ख्वाहिशों का बेसारा है। मम्मी के किचन में सिर्फ पकवान नहीं बनते थे, यहाँ रिश्ते पकते थे। जब मैं किचन में आती हूँ और खाना बनाती हूँ तो मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। मम्मी के जाने के बाद मैंने यही सोचा है कि शायद तुम मुझे किचन में न जाने दो, लेकिन जब तुम अधिकार से कहती हो कि दीदी भला सब्जी या कोई भी खाने की चीज़ आप बिल्कुल मम्मी की तरह बनाती हैं, प्लीज़ आप बनाकर खिला दीजिए। मैं इसलिए नहीं बनाती कि मैं बेवकूफ़ या भोली हूँ। मैं यही सोचती थी कि माँ तो रही नहीं, लेकिन तुमने मेरा मायका उसी तरह बनाए रखा और उसी अधिकार से खाना बनाने दिया जैसे मम्मी के समय बनाती थी। मैं भोली हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं कि मुझे यह न दिखे कि भाई को कोई परेशानी है। हर साल तुम लोग घूमने का प्रोग्राम बनाती हो तो क्या तब पैसे की कमी नहीं रहती? मैं सब समझती हूँ कि लेकिन चुप रहती। सीना मेरी भतीजी है, इसका हक है अपनी बुआ पर, लेकिन तुमने उसे भी अपने गंदे इरादों में शामिल कर लिया। मैं यहाँ तुमसे कपड़ा या पैसा लेने नहीं आती, मैं यहाँ सिर्फ अपने मायके को जीने आती हूँ। माँ, भाई और पापा के साथ बिताए दिनों की यादों को सजने आती हूँ। सभी बच्चे उछलते कूदते आ जाते हैं और खाना मांगते लगते हैं। अनीता बच्चों को खाना खिला देना, तब तक मैं मायके से जीने की तैयारी कर लेती हूँ। पता नहीं अब कब आना। और रूपाली दीदी चुपके से अपनी आंसुओं को पोंछते हुए वहाँ से चली जाती हैं। बच्चों को खाना खिलाने के बाद अनीता रूपाली दीदी के पास जाती है और उनके हाथों से वैक्सीन कर एक तरफ रखते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, आपने सही कहा, रिश्तों को पकाने के लिए मसाले सोच समझ कर ही डालना चाहिए। आज मैं अपनी नज़रों में बहुत छोटी हो गई हूँ। अपनी मम्मी की इस अधबकी कच्ची बहू को माफ कर दीजिए। बस एक बार मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं रिश्तों को अच्छे से नाप तोल कर बराबर आंच पर मिर्च मसाला के साथ अच्छे से पकाऊंगी। अनीता अपने दोनों कान पकड़कर खड़ी हो जाती है। दीदी, अब साव तो दंड स्वरूप मुर्गी भी बन जाती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रूपाली अनीता को ऐसा खड़ा देख मुस्कुरा देती है और उसे आगे बढ़कर गले लगा लेती है। शाम को एक बार फिर रूपाली दीदी मायके के किचन में अनीता के साथ रिश्तों में तड़का लगा रही।